In this question, he is saying that we have a meter scale and that meter scale is moving with uniform velocity. सेम यही बात 5.1 क्वेश्चन में भी कह रहा था कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि एक मीटर स्केल है, लेट दिस इज द मीटर स्केल, ये मीटर स्केल है और ये मीटर स्केल जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक। तो ये कह रहा है कि अगर ये बात सही है तो इसके बेसिस पे आप क्या कह सकते हैं, इनमें से कौन कौन सी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे वो फोर्स की और टॉर्क की बात कर रहा है, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा है, तो लेट दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास, ठीक। तो अगर हम फोर्स और टॉर्क की टर्म में देखें और ये कहें कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो सम ऑफ फोर्स हैं, ठीक है, दैट हैज टू बी जीरो एंड द सम ऑफ टॉर्क आल्सो हैज टू बी जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक तरह से इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, ये क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, तो इसका मतलब क्या है, इसके हर एक पार्टिकल को क्या करना है, सेम वेलोसिटी से प्रोपेगेट करना, ठीक है। तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी भी v है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी भी v है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी v है, ठीक। और ये रोटेट भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर रोटेट करेगा तो इस तरफ के पार्टिकल और इस तरफ के पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे वो अपोजिट कह सकते हैं कि सपोज अगर ये रोटेट करता है इस तरीके से, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी जो वेलोसिटी होती वो ऊपर वाले की इधर होती और नीचे वाले की इधर होती, ठीक है। तो उस सिचुएशन में जो ट्रांसलेटरी मोशन या आप कहें यूनिफॉर्म वेलोसिटी की सिचुएशन नहीं रहती, क्लियर। तो यहाँ पे ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक, तो इसके हर पार्टिकल की वेलोसिटी जो है v है, ठीक। अब हम इन ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्केल इज जीरो, द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्केल इज जीरो। अभी सेकंड ऑप्शन को देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्केल इज जीरो एंड द टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्केल इज आल्सो जीरो। तो अब यहाँ पे देखिए द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्केल इज जीरो, इस स्केल के ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है वो जीरो है, ठीक। एंड द टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्केल इज आल्सो जीरो, सो टॉर्क हैज टू बी जीरो, टॉर्क आल्सो हैज टू बी जीरो, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन इस बात से भी पैदा हो सकती है, जैसे आप ये देखिए कि जो नेट फोर्स है, सपोज एक फोर्स इधर लगा हो, एक फोर्स इधर लगा हो, तो यहाँ पे नेट फोर्स तो जीरो है, बट इस सिचुएशन में नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, घूमना शुरू कर देगा। अगर घूमना शुरू कर देगा तो ये कंडीशन वायलेट हो जाएगी। दूसरी ऑप्शन देखें, ये अगर एक फोर्स इधर हो और एक फोर्स इधर हो, तो यहाँ पे नेट टॉर्क तो जीरो होगा, बट ये अब एक्सेलरेट करना शुरू करेगा, क्योंकि नेट फोर्स फिर जीरो नहीं होगा, तो फिर ये दोबारा कंडीशन फिर वायलेट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इस बात के ऊपर ध्यान दें, जैसे कह रहा है द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्केल इज जीरो एंड द टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्केल इज आल्सो जीरो, तो ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई इसी सिचुएशन में हो सकती हैं कि कोई फोर्स ना लग रही हो और रोटेशन भी नहीं हो रही है, तभी ये सभी पार्टिकल्स सेम वेलोसिटी से ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। तो डी तो बिल्कुल ही गलत है। ये यहाँ पे देखिए जो मैंने कंडीशन शुरू में स्टेट करी है, तो कह रहा है नीदर फोर्स नॉर द टॉर्क नीड टू बी जीरो बट बोथ हैज टू बी जीरो फॉर दिस टू हैपन, ठीक। सी में कह रहा है द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट नीड नॉट टू बी जीरो बट द टॉर्क ऑन इट इज जीरो। तो यहाँ पे देखिए टॉर्क जीरो है, बट ये कह रहा है द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट नीड नॉट टू बी जीरो। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर ये ट्रांसलेट कर जाएगा, तो फिर ये सिचुएशन फिर वायलेट होगी, तो सी ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो ए रॉन्ग, सी रॉन्ग, डी रॉन्ग, सो ओनली बी इज द करेक्ट ऑप्शन।